Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, as you know that we have recently completed our chapter A Game of Chance from our book Honeysuckle, and it is our 8th chapter of this book. So today we are here to discuss the question answers of the same. So let's start. Complete the following sentences from memory, choosing a phrase from those given in brackets. अब हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस हैं साथ में और ब्लैंक्स हैं. हमें उन ऑप्शंस को फिल करना है. जिन ऑप्शंस में फ्रेजेस दिए हुए हैं उन्हें हम ब्लैंक्स में फिल करेंगे. सो लेट्स सी विच फ्रेजेस आर देयर. फर्स्ट वन इज देयर, डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल. ईद फेस्टिवल पर क्या हेल्ड हुआ था? यस, ऑफ कोर्स यू नो, अ बिग फेयर. यस, अ बिग फेयर वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल. Tradesmen came to the village with all kinds of goods to display, to buy or to sell. क्या करने के लिए जो tradesmen थे विलेज में आए थे? With all kinds of goods to sell. Yes, very good. And then next is there, uncle told me dash while he was away. क्या बोला था अंकल ने रशीद को? Not to buy anything in his absence. Yes. The owner of the lucky shop wanted everybody present डैश. अब ऑनर जो था लकी शॉप का वो क्या चाहता था? हर कोई यहाँ आकर अपना लक आजमाए. तो व्हाट विल बी द आंसर? टू ट्राई देयर लक. यस. द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट. नाउ रशीद कहता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम गेम ऑफ चांस खेली तो फर्स्ट ट्रायल में उसका क्या जीता उसने? ही गॉट 2 पेंसिल्स. अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड डैश. अंकल ने क्या बताया कि शॉपकीपर ने उसे क्या बनाया है? फूल बनाया है. यस. तो आंसर विल बी देयर अ फूल ऑफ मी, कि अंकल ने रशीद को फूल बनाया, उसके साथ ट्रिक प्ले किया और उसको अटेम्प्ट किया कि वो उसकी शॉप पर आकर लकी गेम खेले. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस. अब आपको क्या लगता है कि रशीद के अंकल ने क्यों उसको मना किया था कि कोई भी चीज़ उनकी एब्सेंस में ना खरीदे? जब वो अपने फ्रेंड्स को मिलने गए थे, है ना, उनके साथ बातें करने गए थे, जब उनके फ्रेंड्स चाहते थे कि अंकल जो है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, तो अंकल रशीद और भैया को अकेले छोड़कर चले गए थे और बोला था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तो कोई भी चीज़ मत खरीदना मेरी एब्सेंस में. So Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence because he knew that the shopkeepers would cheat him. ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि वो जानते थे कि शॉपकीपर्स जो है वो रशीद को या फिर जो उनके साथ जो भैया थे उनको धोखा देंगे और उनसे शायद जो सस्ती वाली चीज़ है उसके ज़्यादा पैसे ले लेंगे. नेक्स्ट इज देयर, व्हाई वाज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप. अब लकी शॉप क्यों बोला गया था उस शॉप को जहाँ पे डिस्क को उठा के उसमें से जो नंबर थे उनको काउंट करके एक तरह से जो लॉटरी सिस्टम था जहाँ लक आजमाया जाता था, इसे लकी शॉप क्यों बोला गया? द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज एवरीबडी कुड ट्राई देयर लक. क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान जाकर अपना लक आजमा सकता था. दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड लकी शॉप. An old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? अब एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया, उसने अपना लक आजमाया उस लकी शॉप पे एंड ही वन अ क्लॉक, और उसने एक क्लॉक जीती और फिर वापस से उसी क्लॉक को शॉपकीपर को बेच दिया. एंड हाउ मच मनी डिड ही मेक, और उसने कितने पैसे उसने कमा लिए. दैट मीन्स शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे दिए उस क्लॉक के बदले में. सो आंसर इज देयर, The old man made 15 rupees by selling the clock back to the shopkeeper. उस ओल्ड मैन ने 15 रुपए कमा लिए उस क्लॉक को वापस शॉपकीपर को बेचकर. How many prizes did the boy win? What were they? अब जो उसके बाद जो ओल्ड मैन के बाद जो लड़का आया था जिसने अपना लक आजमाया था, जिसको ऑथर देख रहा था, हमारे रशीद जो है, सॉरी नरेटर जो है रशीद, वो देख रहा था. पहले ओल्ड मैन आया, फिर उसके बाद एक लड़का आया, उसने भी अपना लक आजमाया. तो अब जो लड़का था उसने कितने प्राइजेस जीते एंड कौन कौन से प्राइजेस थे वो? द बॉय वन 4 प्राइजेस. उस लड़के ने 4 प्राइजेस जीते और वो कौन कौन से थे? दे वर अ कॉम, अ फाउंटेन पेन, अ रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प. तो ये 4 जो प्राइजेस थे उस लड़के ने जीते.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हाई वाज रशीद अपसेट। अब रशीद क्यों अपसेट था, हमारा नरेटर जो है स्टोरी का वो क्यों अपसेट था। आंसर इज देयर रशीद वाज अपसेट बिकॉज ही हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड ही कंटिन्यूड ट्राइंग हिज लक अगेन एंड अगेन। अब रशीद इसीलिए अपसेट था क्योंकि उसके दिल में था कि उसको वो भी चाहता था कि कोई एक बड़ा प्राइज जीते, बट ही कंटिन्यूड ट्राइंग हिज लक अगेन एंड अगेन। जब भी उसने अपना लक आजमाया, एवरी टाइम ही गॉट अ ट्राइपल, हर टाइम उसको एक छोटी सी चीज मिली, एक बहुत ही कम वैल्यू की उसे चीज मिली जब भी उसने अपना लक आजमाया, जितनी बार भी आजमाया। पीपल वर लुकिंग एट हिम, और लोग उसकी तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग एट हिज बैड लक, और कुछ तो उसके बैड लक पर हंस भी रहे थे। बट नो वन शोड एनी सिंपथी, और किसी ने भी उसको कोई सिंपथी सहानुभूति नहीं शो की। दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग वेरी अपसेट कि उसका जो लक है वो ही खराब है, उसकी किस्मत खराब है कि उसको कोई अच्छा इनाम या अच्छा प्राइज नहीं मिल पाया है, अच्छी लॉटरी वो नहीं जीत पाया है। इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेड अ फूल ऑफ रशीद, किस तरह से शॉपकीपर ने रशीद को मूर्ख बनाया। So the answer is that the shopkeeper played tricks to tempt him to try his luck by making him believe that it was the luck that made the old man and the boy win their prizes. अब शॉपकीपर ने कैसे उसे मूर्ख बनाया? He just played tricks to tempt him. उसने एक ट्रिक प्ले किया, एक गेम खेली, ट्रिक प्ले किया। दैट मीन्स आपको पता ही है किस तरह से उसने ट्रिक प्ले किया था। उसने रशीद को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह ट्रिक प्ले किया, उसने उसे विश्वास दिलाया कि जो ओल्ड मैन या फिर जो बॉय हैं उन्होंने जो प्राइजेस जीते हैं वो उनकी लक के कारण, कि उनकी किस्मत के कारण, उन्होंने उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने ये प्राइजेस जीते। बट इन रियलिटी दे वर द फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। बट एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो ओल्ड मैन या फिर जो बॉय था जो प्राइजेस विन करके गए थे उसके सामने, रशीद के सामने, दे वर एक्चुअली द फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर। वो शॉपकीपर के असली में तो वो फ्रेंड्स थे। वो तो जानबूझ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जो आसपास लोग खड़े हैं वो उनको देखें कि वो प्राइजेस जीत रहे हैं, तो बाकी के लोग भी अट्रैक्ट हों और अपना लक आजमाएं। तो इस तरह से शॉपकीपर ने रशीद के साथ ट्रिक प्ले किया और उसको मूर्ख बनाया। देयरफॉर रशीद ट्राइड हिज लक अगेन एंड अगेन, और रशीद जो था वो भी टेम्प्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया इस गेम की तरफ। उसने अपना लक बार बार आजमाया, बट ओनली गॉट सम चीप थिंग्स, बट उसको हर टाइम छोटी सी कोई चीज मिली, सस्ती सी चीज जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। विच ही सोल्ड बैक टू द शॉपकीपर एंड लॉस्ट ऑल हिज मनी, और जिसको वो वापस शॉपकीपर को बेच देता था, और उसके बाद उसने इस तरह से सारे के सारे जो पैसे थे रशीद के पास वो सब उसने खो दिए, वो सारे के सारे पैसे उसके खत्म हो गए। So with this, our question answers have come to an end. Thank you. Have a nice day.